हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टी सेक्शन के बारे में। शीयर स्ट्रेस कैसे वेरी करती है टी सेक्शन में। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कशन की थी आई सेक्शन के बारे में। आई होप सबने वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखा होगा, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ इस वीडियो को उससे पहले उस वीडियो को ध्यान से देख लें ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके पास टी सेक्शन का न्यूमेरिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 10 मार्क्स। एक फाइनल एग्जामिनेशन में या तो आपको टी सेक्शन पूछा जाता है या आई सेक्शन, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना आप। अ टी सेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम एज शोन इन फिगर। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनानी पड़ रही थी, तो यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है। डायग्राम आप देख लो, यहाँ पे आपको टी सेक्शन नजर आ रहा है। ये आपके पास वेब है, वेब का साइज है 200 mm इंटू 50 mm, और ये आपके पास ये फ्लेंज है, ठीक है। ये फ्लेंज है और ये वाला पार्ट आपके पास वेब है। वेब का साइज आपको दिया हुआ है 200 इंटू 50, ठीक है। ये आपको गिवन है, और इसके साथ साथ आपको शेयर फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, वो है 100 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको न्यूट्रल एक्सिस पे बतानी पड़ेगी शेयर स्ट्रेस कितनी है। एंड एट द जंक्शन। सारा क्वेश्चन सेम ही है, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला कि आप बताओ कितनी वेरी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बट आपको वही चीज़ दोबारा से करके दिखानी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी गिवन है। आपको याद होगा आपने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट गिवन है, ये वाला। और अगर गिवन ना भी होता तो भी आप सेम, आपको मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है, कि पहले तो इसको पूरा रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लो, रेक्टेंगल के बाद उस पर फॉर्मूला लगाओ BD3/12, ठीक है। फिर उसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका टी सेक्शन का इनर्शिया निकल आएगा। बट यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको इनर्शिया गिवन है, बट यूनिट ध्यान रखना यहाँ पे मीटर में गिवन है आपको, मीटर रेज़्ड पावर 4, ठीक है। और ये सारी चीज़ mm में है, तो इसको भी आप mm में कन्वर्ट कर लेना। इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार करना है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आप करोगे तो mm रेज़्ड पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल में बेसिकली डिफरेंस क्या है आई सेक्शन और टी में। आई में आपको पता था कि जो भी चीज आपको इस तरफ गिवन होती थी वही आपको यहाँ पे, क्योंकि उसमें फ्लेंज 2 होती थी आपके पास यहाँ पे, और ये सेम होती थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी सिमेट्रिकल होती है तो न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई करती है? सेंटर में। बट ऑब्वियसली इन दिस केस आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लेंज है, नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो आपको न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता ये है कहाँ पे। हम वैसे ही एक एरो लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है, बट अभी हमें पता नहीं है कितनी है। बस इसमें यही चीज का फर्क है कि आपको न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी और बाकी सारा क्वेश्चन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक टॉप पे एक रेफरेंस लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे, यहाँ आपने एक बिल्कुल टॉप एज पे, फ्लिंज पे, आप ये रेफरेंस लाइन बॉटम पे भी लगा सकते हो, वेब के बॉटम पे, या फिर यहाँ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या ढूंढना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ढूंढना है इस पूरे सेक्शन का। न्यूट्रल एक्सिस क्या चीज होती है? जो इस पूरे टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने एक रेफरेंस लाइन लगा लेनी है, ठीक है। अब हम रेफरेंस लाइन से इस चीज को इस वे से देखते आइए। ये हमने रेफरेंस लाइन लगा ली है और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस की लाइन हम ढूंढनी है कि ये कितना डिस्टेंस है इसके बीच में। तो हम क्या करते हैं, इस रेफरेंस लाइन से इस प्लेट को नंबर 1 मान लेते हैं, और जो पूरी प्लेट है इसको क्या मान लेते हैं? नंबर 2। ये सारी की सारी वेब को, क्योंकि हमने पूरी बॉडी का न्यूट्रल एक्सिस ढूंढना है, ठीक है। अभी हमें हमारे पास पूरी बॉडी है, अभी हमें ये पता नहीं है कहाँ पे है, ये तो मैंने वैसे ही लगा दी अभी, बट अभी हमें क्लियर नहीं है कहाँ पे ये लाई कर रही है। तो पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने के लिए ये एक रेफरेंस लाइन लगाई, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट क्या होगी आपके पास? 2 होगी, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, यहां पे हमने बेसिकली ये जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, तो हमें ये चीज फाइंड आउट, ये पता लग जाएगी ये न्यूट्रल एक्सिस कितनी दूर है रेफरेंस लाइन से, ठीक है। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। आपने सबने ग्राफ बनाया हुआ है, देखो ग्राफ ऐसे होता है, आपको पता है ये एक्स होता है और ये क्या होता है? वाई। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स होती है और वर्टिकल लाइन क्या होती है? वाई। और इस केस में अगर हम इस तरफ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ, तो हमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इस तरह डिनोट करते हैं। और अगर हम ऐसे जाएंगे वर्टिकल की तरफ तो हमें क्या मिलता होता है? वाई बार। तो बेसिकली हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये पता लगेगा कि हमने फाइंड आउट क्या करना है? वाई बार। वाई बार हमने फाइंड आउट करना है। वाई बार हमारा क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यहां से कितना डिस्टेंस है ये हमें पता लग जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कितनी दूर है। अब वाई बार फाइंड आउट करने का वे आप सबको शायद आपने +1 +2 में अच्छी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर किया होगा, कैसे इन बॉडीज का आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका रिलेशन मैं आपको बता देता हूं, मे बी आपको याद भी आ जाए पढ़ के।
इसका रिलेशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का A1 Y1। आपको देखो इस रेफरेंस लाइन के बाद दो प्लेट्स नजर आ रही है, तो हमने क्या लगा दिया A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास A1 Y1 A2 Y2, तो यहाँ पे हमने नंबरिंग ऑलरेडी की हुई है इस रेफरेंस लाइन को, ठीक है। लेकिन ये हमारी नंबर 1 प्लेट है, तो इसका जो A1 होगा मीन्स एरिया इस प्लेट का, तो एरिया आपको पता ही है 200 इंटू 50, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 200 इंटू 50। क्लियर। उसके बाद Y1 क्या चीज़ होगी, देखो हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, हमने रेफरेंस लाइन से लेके इस प्लेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जाना है, ये हमारा क्या हो जाएगा Y1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी ये वाली रेफरेंस लाइन है तो हमने सारे डिस्टेंस यहीं से लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा Y1 हो जाएगा। Y1 कितना होगा आप चेक करो, ये 50 है तो इसका हाफ कितना हो गया 25, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारा Y1 कितना हो गया 25। क्लियर। उसके बाद प्लस A2, अभी याद रखो कि हमें न्यूट्रल एक्सिस मिली नहीं है, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है। तो A2 क्या होगा सेकंड प्लेट का एरिया, तो सेकंड प्लेट हमारे पास जो एरिया है वो कितना 200 इंटू 50, ठीक है। तो सेकंड प्लेट का जो एरिया आपके पास आ गया वो आ गया 200 इंटू 50, ठीक है। उसके बाद Y2 फिर रेफरेंस लाइन से देके हमने जाना है सेकंड प्लेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलते हैं सेकंड प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो ये हमारे पास हो गया ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया Y2। अब Y2 कैसे फाइंड आउट करना, देखो सबसे पहले आपने इस रेफरेंस लाइन से लेके यहां तक आना है, ये हम आपके पास है 50। उसके बाद इस प्लेट का सेंटर क्या होगा, देखो ये 200 है, इसका सेंटर क्या हो गया 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया 50 प्लस 100, ये टोटल कितना हो गया आपके पास 150 हो गया, ठीक है। दोबारा सुन लो, हमने Y2 का मतलब है हमने इस प्लेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जाना है, इसके सेंटर पार्ट तक यहाँ पे इसके, ठीक है। तो यहां तक जाने के लिए हमारी ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन से लेके पहले हमने यहां से लेके यहां तक आना है, ये हो गया 50। उसके बाद प्लस ये टोटल 200 तो हाफ कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया आपके पास 150, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कितना कर दिया 150। क्लियर है। उसके बाद नीचे फिर से A1 प्लस A2, A1 आपके पास पता है कितना 250 और A2 भी कितना 250। तो जब ये आप सारी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी 80 सेक्शन का वो कितना हो जाएगा 87.5। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 87.5, कहां से ही रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है यहां से। तो यहां पे हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो ये Y बार है ये वाला, ये हमारे पास कितना आ गया 87.5 mm। क्लियर। आपके पास ये वैल्यू आ गई 87.5। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी, तो देखो अगर टोटल 87.5 है और ये 50 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 37.5 mm, ठीक है। तो अब देखो हमें न्यूट्रल एक्सिस भी मिल चुकी है, वो न्यूट्रल एक्सिस यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमें मिल चुका है पूरी प्लेट का, और हमने ये भी पता कर लिया कि हमारे पास अगर ये 87.5 है तो ये भी कितना हो गया 37। अब बाकी सारा क्वेश्चन अपने वैसे ही करना है जैसे आपने आई सेक्शन में किया था। मेन थिंग आपको ये न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आई सेक्शन की तरह हम इसको कैसे करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे एक बार दोबारा सुन लो कि जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है उनको ये समझ नहीं आएगा, इससे पहले वो देख लो ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम पहले पॉइंट पे। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता था कि हमने शियर स्ट्रेस यहाँ पे टॉप एज ऑफ द फ्लेंज पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमेशा शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई एरिया ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसके नीचे भी शियर स्ट्रेस क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या लिखना आपने, वी नो दैट शियर स्ट्रेस एट द अपर एज ऑफ द फ्लेंज एंड द बॉटम एज ऑफ द वेब। तो दोनों तरफ आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर लिख दिया टॉ इज इक्वल टू 0। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमने शियर स्ट्रेस ढूंढनी है जंक्शन पे। जंक्शन में हमने जो फर्स्ट स्टेप करना है वो यहां से लेके यहां तक, मतलब आपकी जो विड्थ लेनी है वो कितने लेनी है 200, ठीक है। तो आपने यहां पे लिखा शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन विद द विड्थ ऑफ 200 mm। फॉर्मूला सबको याद ही होगा, टॉ इज इक्वल टू FA Y बार अपॉन IB। F आपको 100 किलो न्यूटन गिवन था तो मैंने न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगा दिया। एरिया, अब देखो हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की, जंक्शन की। मैंने आपको बताया था जिस रेफरेंस लाइन की आप बात करोगे उसके ऊपर वाला एरिया लेना है, तो उसके ऊपर आपको एरिया नजर आ रहा है 200 इंटू 50, ठीक है। तो आपके पास यहां पे एरिया कितना आ गया 200 इंटू 50, ठीक है। उसके बाद वाई बार मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वाई बार हमेशा हमने अब लेना है न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। अब हमें न्यूट्रल एक्सिस मिल चुकी है। देखो अब इस चीज को तो आप भूल ही जाओ जो आपने किया था, और इस रेफरेंस लाइन को बोल जाओ ऊपर वाली, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें मेन चीज मिल चुकी है ये वाली जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने ढूंढना है वाई बार जो यहां पे लगाना है, ठीक है। हम इस जंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसी एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना हमने वाई बार अब कैसे लेंगे, देखो लास्ट क्वेश्चन में सबको याद होगा हम न्यूट्रल एक्सिस से लेके इस प्लेट के सेंटर तक जाएंगे, ठीक है। लास्ट आपने अच्छी तरह किया होगा जैसे हम वहां कर रहे थे, ये हमारा हो जाएगा वाई बार इस केस में। तो वाई बार कितना होगा, देखो यहां से लेके यहां तक पहले जाओ, ये हो गया 37.5
प्लस 50 का हाफ कर दो, ये हो गया 25। तो 37.5 प्लस 25 आपके पास हो जाएगा 62.5। तो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया 62.5। उसके बाद इनर्शिया आपको मीटर रेज़्ड पावर 4 में गिवन था, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लेना, mm रेज़्ड पावर 4। उसके बाद आगे विड्थ, तो हम विड्थ कौन सी लेके चल रहे 200, तो यहां पे आपने कितना पुट कर दिया 200, तो आपकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी 2.755 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो आपके पास आपने शियर स्ट्रेस ढूंढ लिया एट द जंक्शन विद विड्थ ऑफ 200 mm। थर्ड पॉइंट, शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन विद द विड्थ ऑफ, अब हमने लेनी है विड्थ ये वाली विड्थ लेनी है, और ये विड्थ आपको पता है कितनी गिवन आपको 50, देखो 50 गिवन है। तो आपने क्या कर देना है, यहां पे लिख देना विद ए विड्थ ऑफ 50 mm। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इसके करने के दो मेथड बताए थे, जो मर्जी मेथड लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। सिंपल मेथड क्या है कि आपने सारी वैल्यूज यही लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी वही रेफरेंस लाइन है जिसके ऊपर वाला आपने एरिया लेना और जिसके ऊपर वाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेनी है। तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ आपने जो विड्थ यहाँ पे 200 लगाई थी उसकी वैल्यू को आप कितना पुट कर दो, 50 पुट कर दो। बाकी सारी वैल्यूज को सेम रखो, विड्थ को 200 को चेंज करके कितना पुट कर दो 50। आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी आ जाएगी 11.023 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ठीक है, ये भी पॉइंट खत्म। उसके बाद लास्ट बचा शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी एट द न्यूट्रल एक्सिस, और उसका भी फॉर्मूला सब जगह देख रहे हो, फॉर्मूला सेम ही लग रहा है, टॉ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, सो अब सारा कंसेप्ट सेम ही है जैसे आपने आई सेक्शन में किया था, बस वही था कि न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट कैसे आपने करना है, और उसके बाद तो सब कुछ ही सेम है। तो यहाँ पे आपकी जो शियर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी एफ। अब देखिए हमने फिर से न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट कर ली। अब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट आप ये वाला पोर्शन भी ले सकते हो, ठीक है, इसकी शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, और ये वाला पोर्शन भी ले सकते हो। इजी मेथड तो यही है क्योंकि इसमें सिर्फ प्लेट ही एक है आपके पास इतनी सी। ठीक है, बट हम दोनों मेथड से करके देखते हैं और आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम ऐसे करते हैं, पहले हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये वाला पार्ट लेते हैं। आपको इस पार्ट में एक छोटा सा टी दिखाई दे रहा है, ये आपको फ्लेंज है, और ये आपकी ये इतना सा पार्ट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको आपने नंबर प्लेट 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, इतनी सी प्लेट को नंबर 2। ठीक है, तो यहां पे आपके पास कितनी प्लेट्स बन गई, 2। तो हमने क्या लगा दिया एफ, ए वाई बार को हमने चेंज कर दिया A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन आई भी सेम वैसे ही है। एफ आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 1000 क्योंकि किलो न्यूटन में गिवन था। A1 देखिए नंबर 1 प्लेट एरिया, तो एरिया क्या होगा 200 इंटू 50। ठीक है, और Y1 का मतलब क्या होगा, इसी फ्लेंज के हमने सेंटर तक जाना कहां से, न्यूट्रल एक्सिस से। ये है 37.5 प्लस ये है 25, इसका हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 62.5। तो हमने क्या लिख दिया, ये हो गया आपके पास एरिया, और ये आपके पास क्या हो गया वाई, ये A1 हो गया और ये क्या हो गया Y1। उसके बाद हमारे पास आगे सेकंड प्लेट ये वाली इतनी सी। ठीक है, सेकंड प्लेट में आपका जो A2 होगा, A2 क्या होगा, देखो ये 37.5 और ये कितना आपके पास 50, ये देखो ये 50 आपको गिवन है पहले ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो एरिया क्या हो जाएगा 37.5 इंटू 50। उसी तरह हमारे पास जो Y2 होगा, Y2 क्या होगा, देखो Y2 हमने न्यूट्रल एक्सिस जाना, बट इस प्लेट के सेंटर तक जाना है, इसके हाफ तक, ये आपका Y2 हो जाएगा। तो अगर आपको ये 37.5 है तो आप इसका हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगा Y2 मिल जाएगा। आइए देखते कितना है। तो देखिए आपके पास जो A2 है वो हो जाएगा 37.5 इंटू 50, ये मैंने को बता दिया, और 37.5 का ही हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 18.75। ये हो गया A1, ये Y1, ये A2 और ये क्या हो गया Y2। ठीक है, नीचे क्या रहेगा I सिमिलर वे सेम। B न्यूट्रल एक्सिस आपकी कहां से पास कर रही है, इस विड्थ से, और विड्थ आपको कितने गिवन है 50। तो आपने विड्थ को कितना पुट कर दिया 50, और आपकी जो शियर स्ट्रेस आ जाएगी वो सबसे मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 11.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक तो हो गया ये वे इसको फाइंड आउट करने का। इससे भी इजी वे करना तो आप क्या करो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट मत लो, उसके नीचे वाला पार्ट ले लो। ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट में आपको सिर्फ एक ही प्लेट नजर आ रही है, आपको ये A1 Y1 A2 Y2 लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लगाओ। सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला चेंज करो। ठीक है, सेम वैसी जो आपने यहां पे लगाया था यही फॉर्मूला। एफ की वैल्यू पुट कर दो 100 इंटू 1000। एरिया, अब देखो सिंगल प्लेट है तो इसका एरिया ले लो। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये टोटल है आपके पास 200 इतना सा, ये आपके पास है 37.5। पहले क्या करो 200 में से 37.5 माइनस कर दो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं कितनी आई थी। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 162.5, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली चीज नहीं ले रहे, नीचे वाले ले रहे, बट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 162.5 इंटू 50, ये आपका हो जाएगा एरिया, देखो 162.5 इंटू 50। और हमारा जो y है, y क्या हो जाएगा इस 162.5 का हाफ। जैसे हमने ऊपर से हाफ किया था वैसे हम नीचे से हाफ करेंगे। इसका हाफ जब आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 81.25। ठीक है,
क्लियर है? ये आप देखो नीचे वाला ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें आप पूरा टी ले रहे हो छोटे वाला, ठीक है। यहाँ सिर्फ आप नीचे वाली एक वेब का हाफ पार्ट ले रहे हो। तो आई आपके पास ऑलरेडी है और बी सेम 50 रहेगा। तो वैल्यू क्या आएगी? देखो इसमें भी 11.64 आ रही है, इसमें भी 11.64 आ रही है, दोनों में वैल्यू क्या आ रही है? सेम, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तक आपकी डायग्राम पेंडिंग है। तो डायग्राम आपने सेम कैसे बनानी है? ये आपके पास टी सेक्शन गिवन था, एक ये जीरो लाइन है, ठीक है। इसके ऐसे की लाइन ये हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस आपने फाइंड आउट की हुई थी, ठीक है। ये लगा लो और ये लाइन। सबसे पहले हमने टॉप एज पे बात की थी, हमारे पास शीयर स्ट्रेस यहाँ पे कितनी थी? 0। सिमिलर वे वेब के बॉटम पे भी कितनी है? 0, क्योंकि ना ही इसके ऊपर कोई एरिया और ना ही इसके नीचे कोई एरिया, तो वैल्यू क्या रहेगी? 0। उसके बाद हमने जंक्शन पे निकाली थी और जंक्शन पे वैल्यू हमारी बढ़ के 0 से कितनी हो गई थी? 2.755। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है 2.755। एक चीज ध्यान रखना, यहां फ्लेंज नहीं है नीचे, अब यहां से नहीं बढ़ेगी वैल्यू, क्योंकि फ्लेंज सिर्फ ऊपर ही है, ठीक है। यहां कोई जंक्शन ही नहीं है नीचे में, उसको ऐसे ही छोड़ दो, 0 ही रहेगा। उसके बाद हमारी वैल्यू और इंक्रीज होके कितनी हो गई थी? 11.023। तो हमारी वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो गई थी? 11.023 जंक्शन पे। ये हमारी विड्थ 200 वाली है और ये हमारी विड्थ कितनी? 50 वाली है। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस पे जाके हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी? 11.64। तो ये हमारी जा रही है न्यूट्रल एक्सिस, यहां जाके वैल्यू हो गई 11.64, ठीक है। और इसको आप एज ए कर्व शेप में आप इसको बना सकते हो, ये सीधा इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देना। आई थिंक आपको समझ आ गया। ये आपकी टॉप मैक्सिमम है, न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बस टी सेक्शन में यही फर्क था कि आपको सबसे पहले ये न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करनी होती है, और इसके लिए आपको एक रेफरेंस लाइन चाहे यहां से लगा लो चाहे यहां से लगा लो, ठीक है। उस वे से आप इस फॉर्मूला से आप न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लोगे। बाकी सारा क्वेश्चन क्या सेम है जैसे कि आपने आई में किया था, ठीक है। और जिनको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, कि उनको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। पता लग जाएगा किस किसने सॉल्व किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।